भाई मेरा तो कपड़ा जो है ऐसा है, लोग मुझे मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? भाई मेरा तो कपड़ा जो है ऐसा है, लोग मुझे मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था, मैं गया था वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगता था। पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाई बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा, उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म की, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को हम मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था। ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहन और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए भी है। किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस न हो,
इस बात को ध्यान में रख करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है हर एक स्तर पर। प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी, उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। और पिछले 9 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ये डबल इंजन सरकार ने उसी भाव के साथ काम किया। जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए भी है। जीरो करप्शन के लक्ष्य को लेकर के गवर्नमेंट पहले दिन से चली और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस न हो, इस बात को ध्यान में रख करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि हर सप्ताह हम लोग किसी न किसी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। ये नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया इसलिए भी प्रारंभ की गई है जिससे हम लोगों को उस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक जानकारी भी मिलती है। शासन के संज्ञान में सारी बातें आती हैं कि प्रक्रिया किस किस स्टेजेस में हुई, कहां कहां पे हुई। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भर्ती आयोग, बोर्ड या कोई संस्थान किसी नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है और शासन की निगाह उस प्रक्रिया के एक एक स्टेजेस पे न हो। हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है हर एक स्तर पर कि कहीं पे कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा जो पहले से पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं उसकी शुचिता को भंग करते थे, अगर ये लोग कहीं पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले कि वह किसी प्रतिभाशाली युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, उससे पहले ही हम उसको वहां से खींच करके निकाल आते हैं और उसके बाद जो स्थिति उसके साथ गुजरती है वह किसी से छुपी भी नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।